रुको, यह वीडियो बंद मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो खबर बताने वाला हूँ जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है 30 जून 2026 की तारीख जो है याद रख लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए ही, जी हाँ, 30 जून 2026 का जो दिन होने वाला है, 30 जून 2026 की जो तारीख है, आप सभी के लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तारीख से छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन का जो है नया नियम जो है लागू किया है। और इस नए नियम में जो है एक ऐसी बात छुपी है जिसे अगर आज तुमने नहीं सुना तो कल आपके जो है पेंशन शायद बंद हो जाएगी, पूरी तरह से बंद। लेकिन इससे भी बड़ी बात इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा, एक गरीब परिवार के लिए सिर्फ 456 रुपये सालाना का खर्च है और आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा जो है बीमा सुरक्षा कवच भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी एक-एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कोई भी पॉइंट जो है आप लोगों को नहीं छोड़ने हैं। हर एक चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानने को मिल पाएगा। तो अब आप सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल होगा, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना। तो 60 साल या उससे ऊपर के बुजुर्ग जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है, वो एलिजिबल हैं। लेकिन एक शर्त है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर उसी परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो बुजुर्गों को जो है पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन योजना जो है केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीब परिवार से हैं, जिन लोगों के पास आय का कोई ज़्यादा ज़रिया नहीं है, आय का ज़्यादा कोई साधन नहीं है, जिनकी आमदनी आर्थिक स्थितियाँ या जी हाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये पेंशन योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है। अगर उसी परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो नहीं मिलेगा। यह नियम पहले भी था, लेकिन नए वेरिफिकेशंस में स्ट्रिक्टली जो है और भी लागू किए गए हैं। दूसरी कैटेगरी विकलांग पेंशन, तो 18 साल से ऊपर 40% या उससे ज़्यादा का डिसेबिलिटी और वार्षिक आय आपको 2 लाख रुपए से कम। जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 2020 से पहले था, उनको अब नया कार्ड जो है बनवाना होगा, क्योंकि नए-नए नियम में संशोधन जो है हो रहे हैं। अगर नहीं किए, कार्ड नहीं बनवाए यूडीआईडी कार्ड, तो आपके पेंशन है जो बंद हो जाएँगे। तीसरा है विधवा पेंशन योजना, तो 18 साल से लेकर 59 साल की विधवा महिलाएँ जिनके पास पति का डेथ सर्टिफिकेट है और वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, लेकिन अगर महिला ने दूसरी शादी कर ली, तो वो योजना के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। यह तीनों नियम ऑफिशियल हैं और इन्हें जानना इसलिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन कारणों की जिनसे पेंशन रुक जाते हैं। और यह सेक्शन इस पूरे वीडियो का जो है, जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पेंशन न मिलने के 8 मुख्य कारण और उसका सीधा समाधान क्या है। पहला है आप लोगों का आधार कार्ड बैंक से लिंक न होना। यह सबसे बड़ी और सबसे कॉमन समस्या है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तभी होता है जब आपका आधार बैंक से लिंक हो। अगर लिंक नहीं है तो पैसा सरकार के खाते से निकलता है, लेकिन तुम्हारे खाते में नहीं पहुंचता। सॉल्यूशन समाधान क्या है? तो इसके लिए नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाइए, आधार लिंक फॉर्म भरो, बिल्कुल फ्री 7 दिन में हो जाता है। दूसरा कारण है बैंक अकाउंट डोरमेंट यानी कि बंद। अगर 1 साल से खाते में कोई ट्रांज़ैक्शंस नहीं हुई तो अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली जो है इनएक्टिव हो जाता है और इनएक्टिव अकाउंट में गवर्नमेंट पैसा नहीं भेजती। समाधान इसका क्या है? तो बैंक जाओ, केवाईसी अपडेट कराओ और कम से कम आपको अपने खाते में जो है एक मिनिमम बैलेंस तो रखना ही होगा, क्योंकि देखो जब तक आपके बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस या जो है 500 रुपए से लेकर कम से कम 1000 रुपए ज़रूर रखो, क्योंकि इससे आपके खाते हैं वो चालू रहेंगे। तीसरा जीवन प्रमाण पत्र, ये भी होना चाहिए। नहीं है तो आप लोग जो है बनवा सकते हैं। चौथा कारण है इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख रुपए से ज़्यादा। देखो, गरीब परिवारों के लिए योजना है, लेकिन अगर आपका सालाना आय कहीं 2 लाख रुपए से ज़्यादा का आ रहा है, जी हाँ, 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप लोगों का सालाना आय है, तो फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार से, जी हाँ, तो फिर आप सभी लोगों को जो है फिर
किसी भी प्रकार से जी हाँ, योजना का पैसा या लाभ या राशि है, जी हाँ, वो जो है अब आप सभी को फिर किसी भी तरह से नहीं मिलने वाले। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक-एक चीज़ों के बारे में जानकारियाँ होना, जी हाँ, एक-एक चीज़ों के बारे में जानकारी होना, जी हाँ, एक-एक चीज़ों के बारे में अपडेट होना, ये भी आप में से हर किसी के लिए जी हाँ, ये भी आप में से हर किसी के लिए ही उतने ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। जी हाँ, उतने ही ज़्यादा आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट्स है वो फिर हो पाएँगे। 5वां कारण नाम में स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आधार में नाम अलग, बैंक में नाम अलग, एप्लीकेशन में नाम अलग, तो इससे आपका पैसा रुक सकता है। तो सभी जगहों पर जी हाँ, सभी जगहों पर आप लोगों का जो है एक ही जैसे नाम होने चाहिए, एक ही जैसे आवेदन होने चाहिए। तो फॉर्म में कोई भी गलतियाँ मत कीजिए। तो इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि अच्छे से आवेदन करने के ऊपर ध्यान दो। जी हाँ, अच्छे से आवेदन करने के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है, फॉर्म भरना है। जी हाँ, क्योंकि अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार से कोई भी गलतियाँ नहीं हुई, किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं हुई, तो ही आपको लाभ या राशियाँ वो मिल पाएँगे। नहीं तो नहीं मिल पाएँगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सभी आपके पास होने चाहिए और फॉर्म भरते समय ये 5 गलतियाँ मत करना। और आप सभी के लिए ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। एक जीवन बीमा योजना है, पूरी तरह सरकारी है। 436 रुपये साल का प्रीमियम यानी कि 36 महीना और इसमें मिलता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। अगर किसी कारण से परिवार के मुखिया का निधन हो जाए तो 2 लाख रुपए डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, कोई एजेंट नहीं, कोई डिले नहीं, कोई झंझट नहीं। यह योजना 18 से 50 साल के किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह दुर्घटना बीमा है। 20 रुपये साल का प्रीमियम, हाँ 20 रुपये, और इसमें मिलता है दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख, पूरी तरह विकलांगता पर 2 लाख, आंशिक विकलांगता पर 2 लाख। तो 20 रुपये में 2 साल का इंश्योरेंस बहुत ही आप सभी के लिए अच्छा है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का इलाज भी होते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स, और 30 जून 2026 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो 30 जून तक 30 जून की तारीख आप लोगों को याद रख लेना है। जी हाँ, 30 जून की तारीख जो है याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि अपने से हर किसी के लिए ही अच्छा है। तो वृद्धा पेंशन योजना, विधवा और विकलांग पेंशन। तो इस बार पेंशन में नया नियम, अगर 1500 रुपये की राशि जो है, जी हाँ, अगर आप सभी के लिए हर एक महीने अगर शुरू हो जाए या जिनका प्रीवियस में बचा हुआ है, उन सभी के लिए अगर 1500 रुपये की राशि, जी हाँ, अगर पेंशन योजना के तहत अगर मिल जाए, पेंशन योजना के तहत अगर मिल जा रहा है या 3 महीनों का इतना मिले तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गरीब परिवारों को 50,000 तक का लाभ। तो बीमा और बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं आने वाले दिनों में। सो प्लीज़ वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो लाइक करना है। जी हाँ, चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और देखो, यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। जी हाँ, हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। तो जी हाँ, तो कृपया करके आप सभी लोग जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से जो है सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू सो मच। आप सभी का कोई भी सवाल हो तो ज़रूर सवाल पूछ